नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में DTPSP के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो कि असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का है, जिसका एग्ज़ाम 27/3/2022 को हुआ था। थर्ड शिफ्ट का पेपर है और इसमें पूछे गए जनरल हिंदी के क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। तिलांजलि देना मुहावरे का अर्थ क्या है? तिलांजलि देना मुहावरे का क्या अर्थ है? त्याग देना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला देखते हैं, इसमें लोकोक्ति का अर्थ पूछा गया है आपसे। गुरु कीजिए जान, पानी पीवे छान। ठीक है, तो मतलब अच्छी तरह समझ बूझ कर काम करना, तो उसी को ये लोकोक्ति कहा जाता है। गुरु कीजिए जान, पानी पीवे छान, अच्छी तरह समझ बूझकर काम करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपसे शब्द युग्म का सही अर्थ पूछा गया है। विभात और विभाती। ठीक है, विभात मतलब क्या होता है? विभात मतलब प्रभात और विभाती मतलब शोभा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए वृत्ति के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। उसने अपना काम खत्म कर दिया होगा, मतलब इसमें क्या है? खत्म कर दिया होगा, संदेह है, तो इसलिए संदेहार्थ शब्द हो जाएगा। ये हमारा संदेहार्थ वाक्य। ठीक है, शब्द नहीं वाक्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। उसने अपना काम खत्म कर दिया होगा, तो संदेह है ना इसमें। आगे देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य भेद का विकल्प हो। देखो, जल्दी तैयार हो जाओ नहीं तो बस चली जाएगी। संयुक्त वाक्य हैं। अब ये संयुक्त वाक्य क्यों है, मैं आपको पिछले वीडियो में ही बता के रखा हूँ कि वाक्य हमारे इसमें 2 टाइप के हैं, इसमें पूछे जाते हैं। एक तो 3 टाइप के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जो कि एकदम सिंपल सा होगा, सीधा एक वाक्य में लिखा जाएगा, हमारा सरल वाक्य होगा। संयुक्त और मिश्र वाक्य में थोड़ा सा अंतर होता है। संयुक्त वाक्य क्या होता है? जब 2 वाक्यों को जोड़ा जाता है। जैसे अगर वाक्य में और आ गया, एवं है, तथा है, या है, अथवा, इसलिए, अथा, फिर भी, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, अगर ये है तो संयुक्त वाक्य होगा। अगर वाक्य में जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, यद्यपि, तथापि हो तो मिश्र वाक्य होगा। तो यहाँ पर नहीं तो है, इसलिए ये हमारा कौन सा होगा? संयुक्त वाक्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो देशज शब्द का सही विकल्प हो। सराय, आमदनी, खराब, और इसमें ऑप्शन नंबर सी खचाखच। तो ये हमारा कौन सा है? देशज शब्द है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो शुद्ध वाक्य का सही विकल्प है। देखो, विनम्रता के बिना स्वतंत्रता पर कोई अर्थ नहीं। हालांकि ना स्वतंत्रता पर नहीं होता, इसलिए हमारा ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। विनम्रता से बिना, ये भी नहीं होगा। विनम्रता के बिना स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपसे पूछा गया है कि दुष्ट का सही अर्थ क्या होगा। देखो, यहाँ पे है विबुध। विबुध मतलब क्या होता है? विबुध मतलब जिसका अर्थ होता है देवता या ज्ञानी व्यक्ति हो जाएगा। विबुध मतलब ज्ञानी व्यक्ति। ठीक है, वृत्ति का मतलब होता है सेवक, नौकर, तो ये भी गलत है, दुष्ट का तो है नहीं। अगर देखो, चाप है, चाप मतलब धनुष, तो ये भी नहीं होगा। और वंचक मतलब धोखा देने वाला, छल करने वाला, तो दुष्ट का क्या होगा? वंचक ही होगा, धोखा देने वाला। देखो, विबुध मतलब क्या होता है? ज्ञानी व्यक्ति, देवता के समान जैसे होता है, जिसे कहते हैं। वृत्ति उसे बोलते हैं सेवक या नौकर, तो ये भी नहीं होगा। चाप धनुष, और वंचक है, धोखा देने वाला व्यक्ति दुष्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। डी हमारा राइट आंसर है।
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है। देखो, अध्यापक चिल्लाते हुए, तो चिल्लाते हुए निकल जाओ कक्षा से अभी, मतलब निकल जाओ कक्षा से, ये इन्वर्टेड कॉमा में आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इसको ऐसे करते हैं ना यहाँ पर, तब आपको साफ साफ दिखेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। शुद्ध, देखो विहंगम, विहंगम ये शुद्ध है नहीं है, इसका कैसे लिखते हैं, विहंगम, इस टाइप का लिखते हैं विहंगम, ठीक है, तब शुद्ध होगा। सूची, सूची कैसे लिखते हैं, तो सूची सभी को पता है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। परिचारक हमारा शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गृहिणी कैसे लिखते हैं, गृहिणी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, क्योंकि यही हमारा परिचारक है जो शुद्ध है। परिचारक मतलब क्या होता है बताओगे, सेवा करने वाला, अटेंडेंट जिसे बोलते हैं, ठीक है। और विहंगम मतलब पक्षी, ऊंचाई से देखता है, ठीक है, ऊंचाई से देख सकता है, उसी को बोलते हैं विहंगम, मतलब बहुत दूर से भी देख ले, विहंगम। अगला देखते हैं सूची, सूची में तो आपको सूची होता है, लिस्ट होता है आपका, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। माँ ने खाना खा लिया होगा, इसमें आपको काल बताना है कि कौन सा काल है, संदिग्ध भूतकाल, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं मुहावरे का सही अर्थ पूछा गया है, जबानी जमा खर्च करना, मतलब केवल बात करना, कुछ काम ना करना, तो उसी को बोलते हैं जबानी जमा खर्च करना, ऑप्शन नंबर सी। अगला नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपसे पूछा गया है अवयव का भेद का सही विकल्प है, शिखा सुंदर लिखती है, शिखा सुंदर लिखती है, तो विस्मयादिबोधक होगा नहीं, समुच्चयबोधक, संबंधबोधक नहीं, क्रिया विशेषण अव्यय होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला देखते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है थाली में बहुत खाना बचा है, बहुत यहाँ पर क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक है, संख्यावाचक तो है नहीं, निश्चित भी नहीं है कि हम अगर बोल दें कि 2 kg 3 kg, या मतलब 2 रोटी बचा है 3 रोटी बचा है, तो ये हमारा संख्यावाचक हो जाता। और निश्चित परिमाणवाचक में क्या होता है कि अगर हम बता दें कि किसी मतलब मात्रा को बता दें, तय कर दें, तो निश्चित हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बहुत खाना बचा है, मतलब कोई भी निश्चित नहीं किया गया, तो अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कर जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो भाववाचक का देखो, बुद्धिमानी भाववाचक संज्ञा है, बुढ़ापा, भिनंत सब भाववाचक है, देव नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अब देखो कॉम्प्रिहेंशन है, गद्यांश का क्वेश्चन है, इसे आपको पढ़ना है। संस्कृतियों के निर्माण में एक सीमा तक देश और जाति का योगदान रहता है। संस्कृति के मूल उपादान तो प्राय सभी सुसंस्कृत और सभ्य देशों में एक सीमा तक समान रहते हैं, किंतु बाह्य उपादानों में अंतर अवश्य आता है। राष्ट्रीय या जातीय संस्कृति का सबसे बड़ा योगदान यही है कि वह हमें अपने राष्ट्र की परंपरा से संतृप्त बनाती है, अपनी रीति नीति की संपदा से विच्छिन्न नहीं होने देती। आज के युग में राष्ट्रीय और जातीय संस्कृतियों के मिलन अवसर अति सुलभ हो गए हैं। कुछ ऐसे विदेशी प्रभाव हमारे देश पर पड़ रहे हैं जिनके आतंक से हमें स्वयं अपनी संस्कृति के प्रति संशयालु बना दिया है, मतलब हमें स्वयं अपनी संस्कृति के प्रति संशयालु बना दिया है। हमारी आस्था डिगने लगी है, यह हमारी वैचारिक दुर्बलता का फल है। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन, राष्ट्रीय या जातीय संस्कृति का सबसे बड़ा योगदान क्या है कि यह अपने रीति रिवाजों से दूर नहीं होने देती। ठीक है, बात तो बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, इस अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक है संस्कृति का प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, अपनी संस्कृति के प्रति संशयालु होना या आस्था में कमी होने का कारण है वैचारिक दुर्बलता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं,
अनुच्छेद के अनुसार संस्कृति के निर्माण में किसका योगदान रहा है? तो संस्कृति के निर्माण में यहाँ आप देख लो, संस्कृति का निर्माण में संस्कृति का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय और जातीय, यहाँ पर लिखा है देख लो आप, राष्ट्रीय और जातीय संस्कृति का सबसे बड़ा योगदान यही है कि वो अपने राष्ट्र की परंपरा को संतृप्त बनाती हैं। तो संस्कृतियों के निर्माण में किसका योगदान? देश का और जाति का। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से कौन सा सुलभ का विलोम है? तो सुलभ का विलोम होता है दुर्लभ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।